आगे बढ़ते हैं। भोपाल से एक महत्वपूर्ण खबर है। 3 जांच एजेंसियों का मोस्ट वांटेड सौरभ शर्मा जल्द ही सरेंडर कर सकता है। ये इनपुट सामने आया है। लोकायुक्त के सामने सौरभ पत्नी के साथ पेश हो सकता है। सौरभ और उसकी पत्नी के दुबई से भारत पहुंचने की अटकलें शुरू हो गई हैं। लोकायुक्त के सामने पेश होने पर सौरभ को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। लोकायुक्त नोटिस के साथ ही ईडी का लुकआउट सर्कुलर भी जारी हो चुका है। और आपको बता दें कि 19 दिसंबर को सौरभ के घर पर लोकायुक्त का छापा पड़ा था। 27 दिसंबर को ईडी ने दबिश दी थी। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है और हमारे स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, सौरभ मामले पर हर किसी की निगाहें हैं और ये जो अटकलें सामने आ रही हैं कि आखिर सरेंडर कर सकता है सपत्नी का, क्या और महत्वपूर्ण जानकारी है आपके पास दर्शकों के लिए, बताइए जरा राकेश जी। देखिए, बिल्कुल सौरभ शर्मा के पत्नी सहित दुबई में होने की खबर थी और अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि सौरभ शर्मा या तो भारत पहुंच चुका है या फिर दुबई से भारत पहुंचने की उसकी जल्द संभावना है। और हम बात करें मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में लोकायुक्त, इनकम टैक्स, ईडी, 3 जांच एजेंसियों का वो वांटेड है। और निकलकर जानकारी जो मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि सौरभ शर्मा लोकायुक्त के सामने सरेंडर कर सकता है अपनी पत्नी के साथ ही, क्योंकि जो पहली बार छापामार कार्रवाई की थी लोकायुक्त पुलिस ने की थी। और सौरभ शर्मा ये मान के चल रहा है कि अब जो ईडी ने अपनी घेरे में लिया है तो भागना ज्यादा दिन तक नहीं भाग पाएगा। भागने के तमाम प्रयास कर चुका है, लेकिन अब उसे और कहीं शरण नहीं मिलेगी। ऐसे में उसको भारत ही आना पड़ेगा और उसे जो जांच एजेंसियों के सामने पेश होना पड़ेगा। जाहिर तौर पर है जब सौरभ शर्मा सामने आएगा तो वो तमाम राज जो डायरी में बंद कहे जा रहे हैं, वो तमाम राज जो तमाम राजनेता और अफसरों के पर निशाने और सवाल खड़े कर रहे हैं, उन तमाम सवालों का जो है खुलासा होगा। फिलहाल जानकारी यही है कि उसने तैयारी की है मध्य प्रदेश में लोकायुक्त के सामने सरेंडर करने की। क्या इसको लेकर कोई 1 हफ्ते 2 हफ्ते की कोई ऐसी टाइम लिमिट का भी कोई जानकारी मिल पा रही राकेश जी? कब आ सकता है भारत? देखिए, अब सौरभ शर्मा कब सरेंडर करेगा, फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी तमाम जो उसके कानूनी पैच हैं उस पर जो है बड़ी बारीकी से उसके परिवार की बात करें, उसके जो है चाहने वालों की बात करें, सौरभ शर्मा की बात करें, तो वो नजर रखा हुआ है। तो प्रयास इस बात के लिए किए जा रहे हैं कि वो तमाम पहले कानून के जो बारीकियां हैं उसका अध्ययन कर ले। यहाँ लोकायुक्त में सरेंडर करने के बाद क्या होगा, क्योंकि ईडी की नजर पर है और ईडी की सीधी उस पर नजर है, और यदि वो लोकायुक्त में सरेंडर करेगा तो जाहिर तौर पर सबसे पहले गिरफ्तारी होगी, सबसे पहले अरेस्टिंग होगी ईडी की। तो ईडी के गिरफ्तार होने से पहले वो तमाम जो जानकारियां हैं, क्योंकि उसके हम परिवार की बात करें, बार बार ये बात कही जा रही है कि जो पैसा है सौरभ शर्मा का नहीं है, जो डायरी है सौरभ शर्मा की नहीं है, बल्कि कई लोगों की है। तो सौरभ शर्मा इसमें क्या खुलासे करता है, और जाहिर तौर पर सौरभ शर्मा जब सरेंडर करेगा तो अपने बचाव के लिए वो तमाम प्रयास करेगा जिससे कि वो इन चंगुल से बच सके। तो ऐसे में ये कहना जल्दबाजी होगा कि वो कब सरेंडर करेगा, लेकिन हाँ, इनपुट्स मिल रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि सौरभ शर्मा इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया है कि अब उसे भारत वापस लौटना है और जांच एजेंसियों के सामने सरेंडर करना है। चलिए, आप इस महत्वपूर्ण मामले पर नजर बनाए रखिएगा राकेश जी। बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए आपका।